वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, बिग अपडेट्स है और अच्छी खबर, गुड न्यूज आप सभी के लिए आरपीएससी की तरफ से। जी हाँ, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग से गुड न्यूज है दोस्तों। गुड न्यूज ये है कि वहाँ पे लेक्चरर की भर्ती आई है और लेक्चरर की भर्ती आई है, आप देख पाएंगे परमानेंट लेक्चर की भर्ती आई है। टोटल यहाँ पर आपका 8 सब्जेक्ट है ना। कौन कौन से सब्जेक्ट देख लें आप। हिंदी है, अंग्रेजी है, साहित्य है, सामान्य व्याकरण है, यजुर्वेद है और राजनीति विज्ञान और इतिहास। टोटल ये 8 सब्जेक्ट है और टोटल पोस्ट है कितने, 52। ये परमानेंट पोस्ट है और आपका एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होगा। एग्जाम के माध्यम से आपका यहाँ पे चयन होगा। तो चलिए देखते हैं। ये यहाँ पे सबसे ऊपर में आप टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देख लें, 52 पोस्ट है और ये परमानेंट पोस्ट है ना। ये कोई कॉन्टेक्चुअल पोस्ट नहीं है, ये परमानेंट पोस्ट है। एग्जाम बेस्ड आपका सिलेक्शन होगा। और चलिए देखते हैं इसमें और विशेष क्या बातें हैं। योग्यता योग्यता आपके लिए क्या होगी, जो एलिजिबिलिटी रखी गई है इसमें देखिए यहाँ पे। तो अगर आप हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास और राजनीति विज्ञान के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके लिए योग्यता होना, आपकी पीजी में 48% मार्क्स होनी चाहिए मिनिमम। और आपके पास इसके साथ ही बीएड की डिग्री होनी चाहिए या शिक्षा शास्त्री की डिग्री होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक। इसके अलावा अगर आप सामान्य व्याकरण, साहित्य, व्याकरण और यजुर्वेद के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, शास्त्री होनी चाहिए और इक्विवेलेंट ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन विथ संस्कृत मीडियम एंड सेकंड क्लास आचार्य डिग्री। कम से कम सेकंड क्लास का आचार्य की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और शास्त्री हो या आचार्य की डिग्री, दोनों में से कोई एक है ना। और आपका जो है कि और इक्विवेलेंट संस्कृत मीडियम एग्जामिनेशन इन द कॉन्सर्न सब्जेक्ट हैविंग 48% मार्क्स विथ शिक्षा शास्त्री डिग्री और इक्विवेलेंट। शिक्षा शास्त्री में आपका 48% मार्क्स होनी चाहिए और साथ में आपका आचार्य की डिग्री होनी चाहिए। ये आपकी योग्यता है, रखी गई है। अलग अलग के लिए अलग योग्यता है। हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास और राजनीति विज्ञान के अलग है और समान व्याकरण और यजुर्वेद और साहित्य के लिए योग्यता अलग रखी गई है। यहाँ पे जो एज है, एज आप देख लें, एज आपका मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 ईयर रखा गया है। पे लेवल आपका 12 है और ग्रेड पे 40 मतलब 4800 यानी 4800 ग्रेड पे है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी बनेगी। 4800 ग्रेड पे है। मिन आपका कम से कम स्टार्टिंग में 65,000 के लगभग या 60 to 65,000 सैलरी बनेगी, कोई डाउट्स नहीं है। तो सैलरी अच्छी है और आपका स्कूल लेक्चर की वैकेंसी है, काम भी अच्छा है और जॉब का कह सकते हैं नेचर भी अच्छा। चलिए, और सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा इसके बारे में देख लेते हैं। आपका एग्ज़ाम कब लिया जाएगा ये यहाँ पर अभी मेंशन नहीं किया है, लिखा है परीक्षा का स्थान और समय तिथि ससमय सूचित किया जाएगा, यानी बाद में अनाउंस किया जाएगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, जैसे ही एग्ज़ाम डेट्स वगैरह निकलेगी तो आपको यहाँ पर तुरंत सूचना मिल जाएगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा यहाँ पे देखिए। परीक्षा जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव होगा, एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा। यहाँ पे लिख दिया ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। आवेदन आपका 31 जनवरी यानी कल से आवेदन शुरू है और ये 29 फरवरी तक, पूरा फरवरी महीना तक आपका आवेदन लिया जाएगा। आवेदन आपका ऑनलाइन लिया जाएगा, कोई आवेदन ऑफलाइन नहीं होगा। तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है तो आप यहाँ देख लें। ये आपका सबसे पहले OTR पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, SSO ID पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा और वहीं से आपको नोटिफिकेशन का लिंक दिखेगा, वहाँ से फिर आप आवेदन कर पाएंगे। यानी OTR मस्ट है, OTR नंबर के माध्यम से आपको आवेदन करना है और SSO ID के माध्यम से आपका आवेदन होगा। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आपका 500 रखा गया है। और जो भी मेन पॉइंट है वो मैं आप सभी से शेयर कर रहा हूँ। और अगला देखिए, मेन सबसे ज़रूरी है वो है आपका कि एग्ज़ाम जो कि आपको चयन दिलाती है, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द लेक्चरर, है ना, फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चर। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शैल कैरी 450 मार्क्स, 450 नंबर का एग्जाम होगा। पेपर 1 जो है आपका 150 मार्क्स का होगा और पेपर 2 300 मार्क्स का होगा। दोनों मिला के कितना हो गया, 450। तो 450 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ पेपर 1 विल बी 1.5, यानी पेपर 1 में आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा और पेपर 2 में आपको 3 आवर का समय दिया जाएगा।
ऑल द क्वेश्चन इन बोथ द पेपर शैल बी मल्टीपल चॉइस टाइप में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। नेगेटिव मार्किंग शैल बी अप्लीकेबल, यहाँ नेगेटिव मार्किंग रहेगा। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 देंगे आपका नेगेटिव मार्किंग है, यानी 3 आपका गलत होने पर 1 नंबर कट जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे इसका पैटर्न कैसे होगा, यहाँ पे आप देख लें। यहाँ पे कहा गया क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। तो पहला जो आपका पेपर 1 होगा, यहाँ पर आपका जो पूछा जाएगा वो यहाँ पे देखें, राजस्थान से रिलेटेड प्रश्न रहेगा पेपर 1 में। और यहाँ पर 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स आपका 150 रहेगा राजस्थान वाले पेपर में। तो आप देख लें, राजस्थान वाला पेपर है ये। और इसमें आप टोटल नंबर आपका क्वेश्चन का 75 रहेगा, लेकिन मार्क्स कितना रहेगा 150, यानी ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, है ना। और ये हो गया पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी। और पेपर 2 आपका जो भी कॉन्सर्न सब्जेक्ट है उससे रिगार्डिंग रहेगा, वहाँ आपसे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150। और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, मीन्स हो गया आपका 300 मार्क्स का एग्जाम होगा। और किस लेवल का रहेगा, देखिए सीनियर सेकेंडरी लेवल के 55 प्रश्न आएंगे। इसके बाद ग्रेजुएशन लेवल के 55 प्रश्न आएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के 10 प्रश्न आएंगे। और बाद बाकी जो एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग लर्निंग, इन सबसे रिगार्डिंग आपका 30 प्रश्न आएंगे। टोटल आपका 150 प्रश्न होगा। इसी प्रकार आपका ये सारे जो सिलेबस है किसके लिए, हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति विज्ञान के लिए। और इसी प्रकार समान व्याकरण, साहित्य, व्याकरण और यजुर्वेद के लिए फिर यहाँ सिलेबस दिया गया है ना। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कॉन्सर्न आपका वरिष्ठ उपाध्याय लेवल, फिर शास्त्री लेवल से 55 और वरिष्ठ उपाध्याय लेवल से 55 और शास्त्री लेवल से 55 प्रश्न पूछे जाएंगे। आचार्य लेवल से आपका 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और फिर यहाँ पर भी एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सभी से आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 150 प्रश्न यहाँ भी पूछा जाएगा और टोटल मार्क्स आपका 300 का होगा, यानी एग्जाम पे सिलेक्शन होगा। और ये जो आपका है कि ऑप्शन आपके 5 रहेंगे, है ना। 5वां ऑप्शन रहेगा, अगर आपको आंसर नहीं करना है तो 5वां को भी आपको कलर करना है। अगर कलर आप नहीं करेंगे 10% से एबव अगर आप कलर नहीं करते हैं तो फिर आप अयोग्य घोषित वैसे ही हो जाएंगे। यानी जब आपको 1 2 3 4 में एक भी आंसर को नहीं करना है तो आपको ऐसा नहीं कि कलर नहीं करना, कलर करना किसको, 5वां नंबर को कलर कर देना है कि आप अटैम्प्ट नहीं ले रहे हैं। और ये यहाँ पे कह दिया है, अगर आप 10% से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं लेते हैं तो आपको वैसे भी डिस्क्वालीफाई आप हो जाएंगे। इसलिए इस चीज़ को बड़ी सावधानी से आपको लेना है। तो ये था साथियों इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी को आरपीएससी स्कूल लेक्चरर वैकेंसी के रिगार्डिंग। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर। साथियों आप भी चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया कहीं से वैकेंसी निकले, गवर्नमेंट वैकेंसी निकले, इसके सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे राइट सूचना आपको मिले, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर इन सारी सूचनाओं का लाभ ले सकते हैं। और इनके लिए करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक, ताकि आपके पास बिल्कुल समय सूचनाएं पहुंच सके और आप खुद को अपडेट रख सके। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग एग्जाम फाइटर नंबर 1।